आज हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हम लोग यहाँ पर डेंगू फीवर के बारे में देखें। तो डेंगू इज अ फीवर दैट ओरिजिनेट्स एंड रीचेस अदर ह्यूमंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे ना कैरियर के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जब भी कोई डिजीज के बारे में दिया जा रहा है तो सबसे पहले तो आप ये जानोगे कि वो डिजीज कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। इज इट अ बैक्टीरिया, इज इट अ वायरस, और इज इट अ प्रोटोजोआ। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन जो है ये इसी के आसपास रिवॉल्व करते हैं कि वायरस है कि बैक्टीरिया है कि हमारा प्रोटोजोआ है। ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद आपका फोकस होना चाहिए कि आप उस कैरियर के बारे में जानो। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो डेंगू फीवर है, क्लियर, अभी दिल्ली में ये जो फीवर है इसका बहुत ज्यादा हम लोग स्काउट्स देखते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होता है ना, जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स वो रैपिडली डिके कर जाते हैं। क्लियर, और फिर हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ जाती है। तो यहाँ पे यही आपसे पूछा जा रहा है कि जो डेंगू फीवर है ये बेसिकली इनमें से किसके थ्रू होता है। तो सबसे पहले तो दिस इज अ वायरल डिजीज, ये एक वायरस डिजीज है और ये फीमेल एडिस मॉस्किटो के काटने से होता है। क्लियर, और देखा जाए तो ये भी एक तरह का कैरियर है। इस डिजीज को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर, ये भी एक नेम है डेंगू का। तो बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डेंगू, तो डेंगू का ये अदर नेम। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। इफ अ ह्यूमन डिजीज स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया देन इट इज कॉल्ड। देखो, अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि एक बहुत बड़े से एरिया में फैल गई है, क्लियर, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है यहां से। तो सबसे पहले तो उसको हम लोग पैंडेमिक बोलते हैं। ये आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, जैसे कोविड-19 इज अ पैंडेमिक। क्लियर, क्योंकि वो बहुत सारे देशों में हो गया था। मतलब 100+ नेशन, या कह लो पूरी के पूरा ग्लोब जो है वो कोविड-19 वाली बीमारी से इंपैक्टेड था। क्लियर, लेकिन सिर्फ इसके बारे में जानने से नहीं होगा, हम थोड़ा इनके बारे में भी जानते हैं। देखो, सबसे पहले तो व्हाट इज एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है कि जब कोई बीमारी किसी या पर्टिकुलर पॉपुलेशन को ही हार्म करे। क्लियर, जैसे अभी आप देखो, अभी हमने देखा था रिसेंटली, मान के चलो कोई एनिमल्स, कोई ऐसा डिजीज है जो सिर्फ कैट्स को ही होता है, जो सिर्फ डॉग्स को ही होता है। क्लियर, तो वो उनके लिए एंडेमिक है। या किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही होता है तो वो वहां के लिए एंडेमिक है। क्लियर, एपिडेमिक ये होता है कि जब कोई भी बीमारी, ठीक है, रैपिडली रैपिडली एक छोटे एरिया में फैल रही है तो हम लोग उसको एपिडेमिक कहते हैं। क्लियर, और जो पैंडेमिक है ये जब लार्ज एरिया को हम लोग अपना कवर करें तो उसका नाम है पैंडेमिक। आगे बढ़ते हैं। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, बहुत ही कॉमन डिजीज है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि इसका जो रीजन क्या है, यानी फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होता है। तो अगेन क्या बताया मैंने आपको, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानोगे तो दिस इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला बैसिली। ठीक है, आगे बढ़िए। फेरमोन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो, फेरमोन्स जो है ये इनमें से किन में पाई जाते हैं, इंसेक्ट, स्नेक, बर्ड्स या फिर बैट्स। तो जो फेरमोन्स है ना, बेसिकली ये केमिकल्स है। फेरमोन्स दे आर केमिकल विच आर रिलीज्ड बाय इंसेक्ट्स। क्लियर, अब ये फेरमोन्स का काम क्या है, दे आर यूज्ड टू अट्रैक्ट ऑपोजिट सेक्स इंटरेस्ट, अट्रैक्ट ऑपोजिट सेक्स इंसेक्ट्स। क्लियर, ताकि इसके बाद रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी हो सके और ये लोग उस केस में अपना मल्टीप्लाई कर सके। क्लियर, आगे देखिए। एन ऑर्गेनिज्म विच इज इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ टॉडी। फर्मेंटेशन ऑफ टॉडी में इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। अगेन यहां भी आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जानोगे कि ये किस चीज की वजह से होता है, बैक्टीरिया है या क्या है या क्या नहीं है। क्लियर, तो ये होता है सबसे पहले हमको सैकाइरोमाइसिस की वजह से, एंड दिस सैकाइरोमाइसिस इज अ ईस्ट। ये एक ईस्ट है जिसको कि हम लोग टॉडी के फर्मेंटेशन में यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड ऑफ काउ, यानी इनमें से कौन सा ब्रीड ऑफ काउ है जो बहुत ज्यादा मिल्क यील्ड करती है इन अ डे, या जो भी आपका कंप्यूटेशन मेथड है। क्लियर, तो इसके लिए ये जो मिल्क यील्डिंग ब्रीड है ना काउ की, उनका नाम है टॉलस्टीन। क्लियर, और ये बेसिकली टॉलस्टीन जो है ना, दिस इज अ ब्रीड ऑफ, तो ये काउ का एक ब्रीड है और वो जो एक ओवरऑल काउ है ना उसका नाम है फ्रिगियन काउ। क्लियर, और ये मेनली हमको मिलती है नेदरलैंड्स में। ठीक है, तो ये एक नेदरलैंड की ब्रीड है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
व्हाट परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन ह्यूमन ब्लड कॉजेज डेथ। देखिए, एल्कोहल पर से इज नॉट बैड, अगर आप बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में अल्कोहल अपना कंज्यूम कर रहे हो देन दिस इज नॉट बैड, लेकिन कितना परसेंटेज अल्कोहल जो है वो ह्यूमन बॉडी में फेटल प्रूव होता है, ये यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो बेसिकली अगर आपके बॉडी में, ये तो 2% नहीं, ये 2% होना चाहिए, 357% है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर आपके ब्लड में ना 0.45% ऑफ एल्कोहल है, उससे आपकी डेथ हो जाएगी। क्लियर? तो ये तो बहुत ज्यादा इन्होंने यहाँ पे दे दिया, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई। क्लियर? आगे देखिए, द ह्यूमन हार्ट इज अ, ह्यूमन हार्ट पूछ रहा है, ये इनमें से हार्ट की कौन सी कैटेगरी में आता है। तो हार्ट के बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। क्लियर? देखिए, सबसे पहला जो कैटेगरी है वो होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। ये होता है कि जो हार्ट है ना वो नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेट होता है, इसीलिए हम लोग उसको न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। लेकिन जो इंडियन हार्ट है दैट इज अ मायोजेनिक हार्ट। अब मायोजेनिक हार्ट के क्या फीचर होते हैं? इट रिसीव्स स्टिमुलाई फॉर द कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द मस्क्यूलर नोड, ये मस्क्यूलर नोड से कॉन्ट्रैक्शन का इंस्ट्रक्शन लेता है, विच इज ऑल्सो नोन एज सीनो ऑरिकुलर नोड, या फिर हम लोग उसको कॉमन पार्लेंस में पेसमेकर कहते हैं। आप देखते हो जब आपका हार्ट फंक्शन करना थोड़ा सा कम कर देता है तो हम लोग पेसमेकर लगाते हैं, एक आर्टिफिशियल पेसमेकर, इसीलिए ह्यूमन हार्ट जो है दैट इज अ मायोजेनिक हार्ट। क्लियर? आगे देखिए, फाइंड द वन विच इज करेक्टली मैच। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो कुछ पेयर्स दिए हैं और आपको उसको मैच करना है, तो इसमें से कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच्ड है। इसमें ओनली वन प्लेयर इज करेक्टली मैच, दैट इज मलेरिया, और उसके अगेंस्ट में जो हमने उसमें मेडिसिन लिखी है क्लोरोक्विनाइन, ये यहाँ पे सही है, बाकी सारी की सारी यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लिवर इन केस ऑफ फास्टिंग मोर देन 10 डेज, यानी अगर आप 10 दिन से ज्यादा भूखे रह रहे हो तो लिवर में इनमें से क्या चीज जो है वो हो जाती है। क्लियर? तो अगर आप 10 से ज्यादा दिन तक फास्ट कर रहे हो तो लिवर में जो ग्लूकोज लेवल है ना वो डिक्रीज हो जाता है, द ग्लूकोज लेवल इन योर लिवर डिक्रीजेस। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स। देखिए, प्रोटीन जो होते हैं ना ये बहुत लॉन्ग चेन होते हैं, इनको एमिनो एसिड्स में ब्रेक करने का काम इनमें से कौन सा केमिकल करता है? पेप्सिन, लैक्टेज, यूरेज, जाइमेज। तो बेसिकली ये जो काम है दिस इज डन बाय पेप्सिन। तो पेप्सिन वो केमिकल है जो कि प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में ब्रेक करता है। और बेसिकली प्रोटीन का जो डाइजेशन है ना ये स्टार्ट होता है स्टोमक में, और स्टोमक में ही हमको ये एंजाइम मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि पेप्सिन विच इज एन एंजाइम, पेप्सिन विच इज एन एंजाइम यूज्ड फॉर ब्रेकिंग प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स, इट्स फाउंड वेयर। तो ये हमको मिलता है स्टोमक में, और ये यहाँ पे सबसे पहले प्रोटीन को ब्रेक करता है पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड जो है ना दिस इज जस्ट अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, और जो एमिनो एसिड्स है वो उनके मोनोमर है, पॉलीमर ऑफ एमिनो। और फर्दर ये जो पॉलीपेप्टाइड्स है इनको हम लोग ब्रेक कर देते हैं एमिनो। ओके? अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज द हेल्पर डायट। इनमें से हेल्पर डायट जो है हम इनमें से किसको बोलते हैं? क्लियर? यहाँ पे हमारे पास है फैट, प्रोटीन, विटामिन, एंडोक्राइन हार्मोन। तो इसमें विटामिन इज नोन एज अ हेल्पर डायट, क्योंकि बिना विटामिन के योर न्यूट्रिशन यू वोंट बी एबल टू गेट। ठीक है? और इसको हम लोग बहुत बार ऑक्सिलरी डायटरी फैक्टर भी कहते हैं, ऑक्सिलरी डायटरी फैक्टर। और जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इस आइडिया को अपना प्रपाउंड किया था, हिज नेम वाज हॉपकिंस। इनका फुल नेम था फ्रेडरिक हॉपकिंस। क्लियर? चलिए, अब अगर विटामिन आ गया, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको इसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। यू हैव टू राइट व्हाट आर द फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। क्लियर? चलिए, मूविंग फॉरवर्ड, विच विटामिन इज फाउंड इन द पैपिया। पपीता में इनमें से कौन सा विटामिन मिलता है ये आपको बताना है। तो पैपिया में हमको मिलता है विटामिन सी। ठीक है? बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, विटामिन सी हमको मिलता है पैपिया में। लेकिन इसके साथ साथ हमको इसमें विटामिन ए और विटामिन बी1 और विटामिन बी2 भी मिलता है। विटामिन सी जो है ये जनरली हमको सिट्रस फ्रूट में मिलते हैं, लेकिन अगर पैपिया आ जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? आगे बढ़िए, स्टेथोस्कोप में हमको पेशेंट की हार्ट बीट सुनाई देती है, तो वो जो साउंड वेव है ना ये बेसिकली इनमें से किस मेथोडोलॉजी के थ्रू हमको सुनाई देती है? इज इट डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, ये क्या है? तो बेसिकली जो हमको साउंड सुनाई देती है ना वो हमको मल्टीपल रिफ्लेक्शन से सुनाई देती है। साउंड वेव्स जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करते हैं और तब वो जाके हम उनको सुन पाते हैं।
What is stethoscope? This is an instrument which is used to hear the sound of heart, the lub and the dub sound. Clear?